बेरोजगारों की होली आई रे होली आई नहीं दिया रोजगार, वो धोनी चाचा ने नहीं दिया रोजगार। होली कैसे दिया नहीं रोजगार, होली कैसे खेले कंपनी ने दिया नहीं रोजगार, होली कैसे खेले दिया रोजगार। खून निकाल रहे हम लोग, आओ खून क्यों नहीं खून नहीं निकालना, खून नहीं निकालना। अरे चलो, अरे खून नहीं लाओ, खून कोई नहीं निकाला। नहीं, देखो खून क्यों नहीं हमारे निकाला? हमारे हमारे जो देवी देवता हैं, हमारे जो होली हमारा शुभ त्योहार है, और इसमें मैं आप सब युवाओं से निवेदन करता हूँ कि कोई भी युवा खून की होली नहीं खेलेगा। हमने अपने गोलजू के यहाँ एसडी लगाई हुई है। भगवान बद्री केदार हमारे ऊपर है, ये देवताओं की भूमि है। ये होली सबके लिए शुभ हो, सारे राजनीतिज्ञ खुश रहें। जिस तरह से उन्होंने तनख्वाह बढ़ाई है, होली में वो और बढ़ा ले जनता को बेवकूफ बनाकर, हम उनको शुभकामनाएं देते हैं। लेकिन मैं आप नौजवानों से कहना चाहता हूं कि उत्तराखंड देवी देवताओं की भूमि है, कोई खून की होली नहीं खेलेगा। आपके पास पैसा नहीं है तो खून निकाल के हम होली नहीं खेलेंगे, हम मिट्टी के साथ होली खेलेंगे। हम इस मिट्टी में पैदा हुए हैं, ये भारत की भूमि है, और इस मिट्टी से सब लोग तिलक करो, और इस मिट्टी में ही हम सब ने मिल जाना है। और जो लोग इन बेरोजगारों का तांडव देख के, मैं प्रदेश सरकार, तमाम उत्तराखंड के राजनेताओं को आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, वो बहन के भी लगाओ, बहन ले टीका लगा ले, आजा, हाँ उसके भी लगा। हैप्पी होली, हैप्पी होली। हम मिट्टी से होली खेलेंगे। हमें रंगों का त्योहार हमसे नहीं मनाया जाएगा, क्योंकि हम बेरोजगार हैं, हमारे पास पैसा नहीं है, इसलिए हम मिट्टी के होली से सभी शासन प्रशासन, जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन, केंद्र सरकार, राज्य सरकार को इस बेरोजगार वर्ग की ओर से होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप लोग एसी में बैठे, बड़े बड़े आलिशान घरों में बैठे, आप सबको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि आपको बेरोजगारों का दर्द नहीं दिख रहा है। ये बेरोजगार 2 महीने से इस पार्क में बैठा हुआ है और अपने भविष्य की लड़ाई, अपने परिवार को पालने के लिए लड़ाई लड़ रहा है, लेकिन इनको किसी का दर्द नहीं दिख रहा है। मैं सरकार से कहना चाहूंगा, आज हम लोगों ने खून की होली भी खेल ली है, मिट्टी लगा के होली खेल ली है। अगर आपको इसी में खुशी मिलती है तो ऐसे हम क्या कह सकते हैं आपको? नहीं खून की होली नहीं खेलनी पड़ेगी। मैं सरताज आलम, खबर 7 से। हम लोग उत्तराखंड के हल्द्वानी में, और हल्द्वानी में इस समय हम लोग हैं बुद्ध पार्क में, जहां स्मार्ट स्किल हल्द्वानी अशोक लीलैंड पंतनगर में कार्यरत कर रहे हैं कुछ बेरोजगार, जो कि इनको उनका सर्टिफिकेट को फर्जी बताते हुए उनको वहां से हटा दिया गया है। उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से इन लोगों ने सर्टिफिकेट डिप्लोमा कोर्स इन्होंने किया था, और उसके बाद हो गए हैं, और आज इन्होंने मिट्टी से यहाँ पर होली खेली है और खून से भी होली खेलने की कोशिश की। लेकिन यहाँ पर इनके सीनियर साथी हैं, हरीश पेनेरू किच्छा से हैं, कांग्रेस के हैं, उन्होंने इनको रोका है कि खून से होली ना खेली जाए। लेकिन इनका कहना है कि ये बेरोजगार हैं, इनके पास पैसे नहीं बचे हैं, ये 62 दिन से धरने पर बैठे हैं, और बुद्ध पार्क में आज इन्होंने मिट्टी से होली खेली है। अब मैं इनके पास जाऊंगा, अब इनसे बात करूंगा यहाँ पर। जी
दिया नहीं रोजगार, होली कैसे खेले बेरोजगार। हमें चाचा ने दिया नहीं रोजगार, होली कैसे खेले बेरोजगार। मोदी चाचा ने दिया नहीं रोजगार, होली कैसे खेले बेरोजगार। हमें चाचा ने दिया नहीं रोजगार, होली कैसे खेले बेरोजगार। कंपनी ने दिया नहीं रोजगार, होली कैसे खेले बेरोजगार। कंपनी ने दिया नहीं रोजगार, होली कैसे खेले बेरोजगार। युवाओं का भविष्य हो गया बर्बाद, होली कैसे खेले बेरोजगार। युवाओं का हो गया है भविष्य बर्बाद। ऐसे खेल सकते हैं, ऐसा मैं हम निकाल सकते हैं। जी, आप लोग यहाँ पर एक ये नज्म तो पढ़ रहे हैं। कौन की होली खेलेंगे? देखिए जरूरी है। नहीं भरत नहीं ये देखिए। अरे नहीं भरत नहीं। अरे नहीं सर, अरे नहीं अरे नहीं, मेरे खातिर आज आप लोग मान जाओ। होली का त्योहार है, खून की होली, खून की होली। नहीं सरकार को यही पूछा, सरकार इसी में पूछा हमारे। नहीं इसका आप भाई ये देखिए। अरे नहीं जरूरी है। नहीं हमारा वही जरूरी है इसके लिए। नहीं सर, शासन प्रशासन पूरा मौन बैठा है। 2 साल हो गए, 2 महीने से हम यहाँ बुद्ध पार्क में बैठे हैं, कोई सुध लेने वाला नहीं है। कब तक हम चुप रहेंगे बताइए? पूरा साल भर का त्योहार है, कब तक हम ऐसे यहाँ बैठे रहे? आज मिट्टी से होली खेल रहे हैं, कोई सुनवाई करने वाला नहीं है हमारी। हैं और आज ही क्यों जरूरत पड़ रही है आपको कि आप मिट्टी से होली खेल रहे हैं और वो अपने खून से भी होली खेलने की कोशिश कर रहे हैं? वो तो सीनियर साथी हैं हरीश पेनेरू, वो आपको रोक रहे हैं, क्या है मामला? देखिए 2 साल से हम अपने रोजगार के लिए यहाँ पर लड़ रहे हैं, न इसको शासन सुन रहा है न इसको प्रशासन सुन रहा है। जबकि ना इन लोगों को हमने अपने सारे सबूत दे दिए कि हमारी जो डिग्री डिप्लोमा है फर्जी है, लेकिन प्रशासन जो है कंपनी के साथ मिली भगत कर रहा है, सांठगांठ कर रहा है और उसके बाद हम लोगों को गुमराह कर रहे हैं। बार बार हम आप लोगों की जाँच कर रहे हैं, जाँच कर। जब हमने इनको जाँच का स्पष्ट दे दिया कि हमारा डिप्लोमा फर्जी है, हमने इनको जांच के कागज लाके इनको प्रमाण पत्र इनको दे दिए कि आप लोग जांच करो। यानी अशोक लीलैंड ने आपको आपके डिप्लोमा और सर्टिफिकेट को फर्जी करार दे दिया, जो आपने उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी से किया था? बिल्कुल हाँ, अशोक लीलैंड कंपनी खुद ने बोल दिया कि डिप्लोमा आपका फर्जी है। और दूसरा उसमें ऐसे ही उत्तराखंड मुख्य जो आपको डिप्लोमा है उसमें अशोक लीलैंड का नाम मेंशन किया, जबकि अशोक लीलैंड कंपनी ने अगर हमको ट्रेनिंग दी थी तो वो ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट उनको हमको अलग से देना चाहिए, ना कि वो विश्वविद्यालय के डिप्लोमा के साथ कंपनी का नाम मेंशन होना चाहिए था। चेहरे पर मिट्टी लगी है और गाल पर, इस पर रंग होने चाहिए थे लेकिन मिट्टी है। अब क्या करें, मिट्टी होगी। ये शासन प्रशासन पूरा सोया पड़ा है। ये धामी जी को बधाई हो, होली की शुभकामनाएं हो। उन्होंने एक नकल विरोधी कानून बनाया। ये प्राइवेट जो यहाँ पे प्राइवेट संस्था में एक इतना बड़ा धांधलीबाजी हो रही है, इसमें तो कानून बना नहीं पाए। उनको पता है एक ही कानून बना सकता है, या तो एक हाकम सिंह कानून बना लो या धामी सिंह कानून बना लो, इसके अलावा उनके पास और कोई काम नहीं है। आप लोगों को मैं देख रहा हूँ लगातार आप लोग ब्लड से होली खेलने की कोशिश कर रहे हैं और मिट्टी से खेल भी रहे हैं आपने बड़ी खूबसूरती से। हालांकि मिट्टी बिल्कुल जन्मी चीज होती है हमारी, सब कहते हैं मिट्टी से ही बने हैं, ऐसा कहा और माना जाता है, फिर भी जरूरत क्यों? सर, जब हमारे पास रंग खरीदने के लिए पैसे ही नहीं है तो हम क्या करेंगे फिर? अब बताइए, हम मिट्टी से ही होली खेल पाएंगे फिर? अब पिछले 2 महीने से हम यहाँ बुद्ध पार्क में बैठे हुए हैं, पिछले 2 महीने से हम बुद्ध पार्क में बैठे हैं और हम पिछले 2 साल से इसके लिए हम लोग कह रहे हैं कि हमारे को उन्होंने डिप्लोमा दिया है उसकी पूर्ण रूप से फर्जी है, उसके ऊपर जांच कर लीजिए। माननीय कुमाई आयुक्त जी ने बोला हमको कि आपका डिप्लोमा पूर्ण रूप से फर्जी है। उन्होंने हमको ये बोला आप नया कोर्स कर लीजिए। मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ कि आज हम 32 साल की उम्र के हो गए हैं, अगर हम कोई कोर्स नया करते हैं तो हमारी उम्र करीब से कम 34 साल की या 35 साल से ऊपर की हो जाएगी। तो कौन सा ऐसा सरकारी विभाग है या प्राइवेट संस्थान है जो हमें 34 साल या 40 साल की उम्र में हमको नौकरी दे देगी? अगर हम कोई कोर्स नया कर भी लेते हैं तो आगे जाकर के हमको कोई संस्थान क्या नौकरी देगी? ये चीज का कोई जवाब देने वाला नहीं, कोई जवाब देने वाला नहीं है। मेरे साथ यहाँ पर कुछ महिलाएं और लड़कियां भी हैं, मैं उनसे पूछूंगा मिट्टी से ही क्यों? सर, जैसे कि आपको हमने बताया कि बेरोजगार है, ठीक है, तो हमारे पास जब होली के रंग खरीदने के लिए, होली सेलिब्रेट करने के लिए जब हमारे पास पैसे नहीं है तो हम मिट्टी से होली खेलेंगे। और वैसे भी मिट्टी ऐसा है कि इंसान, सरकार को क्या पैगाम है, उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी को क्या पैगाम है, अशोक लीलैंड को क्या पैगाम है इस सबके जरिए से? हम किसी से कुछ नहीं कह रहे थे, बस हम सबको होली की शुभकामनाएं देना। सबकी परेशानियां झेलती हैं। आज 2 महीने हो गए हमें इस
धरना स्थल पर, कोई सुध लेने वाला कोई आया नहीं आपके पास? कोई भी नहीं। जब भी हम किसी के पास जाते हैं तो हर कोई शासन प्रशासन हर कोई हमें गुमराह करता है कि हम जांच चल रही है। मैं यही पूछना चाहूंगी, हमें 1.5 साल हो गया है, ये 1.5 साल में कैसी जांच नहीं हो पा रही है इन लोगों की। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ बात करने के लिए। तो आप देख रहे हैं इस समय बुद्ध पार्क में ब्लड निकालने की कोशिश की, लेकिन सीनियर हैं, कांग्रेस के लीडर हैं हरीश पनेरू, उन्होंने इनको रोका है। नौजवानों को जज्बाती हैं, लेकिन मिट्टी से इन लोगों ने होली खेली है और इनका कहना स्पष्ट तौर पर है कि जब निकाले गए हैं, रोजगार नहीं है, कहाँ से लाएंगे वो महंगे रंग, महंगी पिचकारियाँ जो कि पूंजीपति लोग इस्तेमाल करते हैं। मेरे साथ यहाँ पर हरीश पनेरू 62 दिन हो गए इनको बैठे हुए। आज आप इनका साथ देने के लिए यहाँ पर आए, क्या कहना है इस पूरे मामले में? और आज इन लोगों ने कोशिश भी की कि ब्लड से ही अपने खून से होली खेले और आपने इनको रोका। सबसे पहले आपको धन्यवाद। आपने समाज की जिस तरह से आप लड़ाई लड़ रहे हैं, इस होली के शुभ अवसर पर मैं आपको देवी देवताओं की ओर से, उत्तराखंड के चारों धामों की ओर से आपको बधाई देता हूँ और पूरे उत्तराखंड के आम जनमानस को होली की बधाई देता हूँ। शुक्रिया। लेकिन बड़ा दुर्भाग्य है हमारा आज इस राज्य के लिए। मैं खुद राज्य आंदोलन कर रहा हूँ, मैंने कई बेरोजगारों की लड़ाइयाँ लड़ी हैं। आज बड़ा दुख होता है कि पहले भी बीजेपी की सरकार थी, त्रिवेंद्र सिंह रावत जी मुख्यमंत्री थे, तो हमने एक आंदोलन अशोका लीलैंड में किया था, इसी तरीके से फर्जीवाड़ा था। तो उसमें माननीय इंदिरा हृदय, उनके बेटे सुमित हृदय की वजह से और हमारे संघर्ष की वजह से हम 300 लोगों को पक्के रोजगार देने में सफल हुए थे। वो एक बहुत बड़ी बात थी। और उस टाइम के जिलाधिकारी रंजना राजगुरु और दलीप सिंह कुंवर जो SSP थे, वो भी भाजपा शासन के ही थे। मैं उनको होली की बहुत बहुत नौजवानों की ओर से बधाई देता हूँ कि उन्होंने एक बोल्ड स्टेप लिया, अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाई। उन्होंने कहा नहीं, हम कराएंगे, और उसको कराने में सफल रहे। आज हाकिम बदल गया, हाकिम जेल में चला गया है, हाकिम बदल गया है तो कोई किसी की सुनवाई नहीं है। मुझे बड़ा दुख लगता है कि हम जिलाधिकारी SSP की चौखट पर गए, 1 साल से बच्चे आंदोलन कर रहे हैं और मैं लगातार इनके संपर्क में हूँ। हमने हर कोशिश कर ली। आप देख रहे हैं, इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होता है? वैसे तो मिट्टी में हम पैदा हुए हैं और ये भारत की माटी है, बिल्कुल, और भारत की माटी से हमारे लिए बड़ा कोई फल फूल गुलाल रंग कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि इसी मिट्टी में पले पड़े हैं हम और इसी में मिल जाना है। हाँ, यही माना जाता है। मिट्टी हमने इसलिए इन बच्चों के पास 1 साल से एक चाय पीने के लिए तरस है, बेरोजगार है। इस बुद्ध पार्क में बैठे हुए अंधे बहरे शासन को मैं कहना चाहता हूँ कि जागो, ये स्थिति कल को तुम्हारे बच्चों के साथ भी आ सकती है। आपने देखा होगा, आज होली का त्योहार है, मैं कोई गलत बात नहीं कहूँगा, लेकिन इस कलयुग में जो जैसा करता है उसके कर्म का फल। आपने कभी किसी, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, कि जो अत्याचारी पापी होता है, मैं किसी विभाग का नाम नहीं लेता, उसके औलादों को कभी अच्छे होते हुए देखा है? बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो इतिहास में अपना नाम दर्ज कराते हैं और उनकी जो है उनकी औलादें फलती फूलती हैं। तो निश्चित रूप से जो पाप रूपी घड़ा है, इसको हम अभी समिट हो रहा है। मैं होली के माध्यम से तमाम प्रदेशवासियों को, प्रदेश के मुख्यमंत्री धामी जी को, नरेंद्र मोदी जी को, अपने प्रदेश के जो हमारे पार्टी के भी नेता हैं, मैं उन सबको निवेदन इस होली की बधाई देते उनसे करना चाहता हूं कि देखिए, उत्तराखंड की देवभूमि आप सब लोग कहते हैं, नरेंद्र मोदी जी केदारनाथ बद्रीनाथ आते हैं, राष्ट्रपति आते हैं, क्या इस देवभूमि में, इस देवताओं की भूमि में इनके ऊपर अन्याय हो रहा, कहने वाला कोई नहीं है। आप समिट करा रहे हैं, भारत की शान के लिए करा रहे हैं, एशिया में जो है हमारा नाम हो इसलिए करा रहे हैं, तमाम रोडों के विकास हो रहे हैं, वो कह रहे हैं पर्दे लग जाएंगे, ठेलियाँ हट जाएंगी। क्या गरीब आदमी, इन बेरोजगारों की समिट में कोई बात उठाने की हमको लगता है कि उत्तराखंड के पूरे देश में इनकी कोई सुनवाई नहीं होगी। तो निश्चित रूप से हमको ऐसा लगता है कि समिट से पहले हम चाहते हैं कि भारत की आन बान शान हम हमारे लिए सबसे पहले, देश हमारे लिए सबसे पहले, तब जनता है। लेकिन अगर जनता सुखी नहीं रहेगी तो देश खुशहाल कैसे होगा? जनता से ही देश होता है, जनता से ही देश होता है। तो देश को लेकर हमें, तो मैं चाहता हूं कि G20 समिट 20 से पहले इन बेरोजगारों के हल्का निदान निकले। मैंने अधिकारियों से बात की। वरना क्या करेंगे? वरना फिर ऐसा होगा कि लोग कहेंगे, यार मैंने कहा ना, हम भारत से पले हुए हैं, लेकिन हम भारत के शान के खिलाफ तो कुछ नहीं कर सकते, हमारे प्राण भी चले जाएं, देश के खिलाफ हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन उन पापियों को ऐसा सबक सिखाएंगे कि जो विदेशों के जज हैं, जो हमारे यहाँ अगर न्याय नहीं हो रहा, तो लोग कहते हैं ना, लंदन में हमारी अदालत लगती, मैंने सुना, जब सुप्रीम कोर्ट नहीं सुनता, हाई कोर्ट नहीं, यहाँ का राजा मुख्यमंत्री है, धामी जी हैं, देश के प्रधानमंत्री मोदी जी हैं,
विपक्ष नेता हमारे हैं, सांसदों के विधायकों की तनख्वाह बढ़ाने में रातों रात बढ़ रही, लेकिन इनकी लड़ाई को कोई ईमानदारी से नहीं लड़ रहा। इसको कहने में भी मुझे कोई संकोच। हरीश पैनरू हल्द्वानी में इसी जगह पर सुशीला तिवारी के जो उपनल कर्मचारी हैं, पिछली बार उन्होंने शमशान घाट में दिवाली मनाई थी और आज यहाँ पर खून से होली मनाने की कोशिश है, मिट्टी से मना ही रहे हैं। किस तरह की चीजें हैं जो लगातार इन सरकारों में सामने को आ रही हैं और लोग जो मजहब से जुड़े खुशी के दिन है वो भी बेरोजगारी कुचल रही है उन दिनों को भी लोगों के, और उसके बाद ये धरनों में गुजर जाते हैं लोगों। ये मैंने कहा ना, इस राज्य का बड़ा दुर्भाग्य है। जो हमारे सपनों का राज्य था, जैसा राज्य हमने सोचा था कि इसमें आम जन्म वैमनस्य था, राम राज होगा। राम राज में क्या था? राम राज में कोई भाई भतीजावाद नहीं था, कोई जातिवाद नहीं था, कोई हिंदू मुस्लिम नहीं था। राम राज में सब धर्मों का सम्मान था। ये कहते हैं हम राम राज्य हैं, मैं कहता हूँ राम राज्य वाले हम हैं। हम गरीबों की लड़ाई, ये पाखंडी है, लोगों के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं जो राम का नाम लेके कर रहे हैं। राम ने कभी, अगर राम के भक्त हो, राम को मानते हो, बद्री केदार को मानते हो, तो इन बच्चों के साथ न्याय करो। इस उत्तराखंड राज्य को खुशहाली की ओर ले जाओ। हमने कहा था, लोग कहते थे उन दिनों राज्य में माओवाद आ जाएगा, आतंकवाद आ जाएगा, गोरखालैंड, बोडोलैंड की तमाम राज्यों के अंदर सीमांत राज्यों से आवाजें उठती हैं, लेकिन हमारा राज्य शांत है। ये देश की सेवा करता है। यहाँ से सारे लोग सेना में सेवा करते हैं, हर एक प्रकार से सेनापति है। उनसे पूछो जिनके बच्चों ने आज डिप्लोमा लेके पैसे खर्च करके उनके साथ नाइंसाफी हो रही, उनके दिल पर क्या गुजर रही है। इन नौजवानों को हम कब तक दबाते रहेंगे? इसके बारे में सरकारों को सोचना चाहिए और सारे राजनीतिक दलों को समझना चाहिए। मैं होली के शुभ अवसर पर कहता हूँ, आपने 3 लाख रुपए, 4 लाख रुपए अपने विधायकों की तनख्वाह बढ़ा ली। क्या इन बेरोजगारों के ऊपर उनको शर्म नहीं है? बड़ा सवाल, ये बड़ा सवाल। तुम्हारे शान शौकत के लिए, तुम जनता के लिए बने हो। पहले के लोग क्या तनख्वाही लेते थे? पहले लोग जनसेवा में उतरते थे। तो आज सबसे बड़ा चैनल मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि पूरे उत्तराखंड में ये भी सवाल उठना चाहिए कि जन सरोकारों से कोई लेना देना नहीं, तनख्वाह बढ़ाने में सारे पार्टियों के लोग एक हो जाते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ बात करने के लिए। सारी पार्टियों के लोग एक हो जाते हैं। हरीश पैनरू कांग्रेस से हैं, उत्तराखंड आंदोलन में बड़ी भूमिका उनकी रही है और आज वो बेरोजगारों के साथ, बेरोजगार बनकर उनके साथ बैठे हैं। मिट्टी से होली उन्होंने भी खेली है, खून से होली खोलने से उन्होंने नौजवानों को रोका है कि जज्बाती नहीं होना है, लड़ाई को लड़ना है, संघर्ष करना है, सरकारों के सामने अपनी बात को रखना है इसी अंदाज में। तो साथियों, इसी जगह पर हमने सुशीला तिवारी के उपनल कर्मचारियों ने पिछली बार जब उनकी बात नहीं मानी जा रही थी, उनको समान कार्य का समान वेतन की मांगे थी, तो दिवाली उन्होंने शमशान में जाकर मनाई थी और आज आप देख रहे हैं कि होली मिट्टी से यहाँ पर मनाई जा रही है और खून से भी होली मनाने की कोशिश थी। तो ये उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी के डिप्लोमा धारक हैं, जिनकी डिप्लोमा को फर्जी करार देकर अशोक लीलैंड पंतनगर ने इनको बाहर का रास्ता दिखा दिया और उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी आज तक इनके जो डिप्लोमा है उसको वैलिड नहीं कर सकी है, उसका जवाब नहीं दे सकी। जबकि उन्होंने उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी, जो कि गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी होती है, उससे ही इन्होंने डिप्लोमा किया था। अशोक लीलैंड ने इनको बाहर का रास्ता दिखा दिया और ये सैकड़ों की तादाद में नौजवान हैं और ये पिछले तकरीबन 62 दिन से हल्द्वानी में बुद्ध पार्क में धरने में बैठे हैं। बड़ा सवाल ये है कि कोई अधिकारी, कोई मंत्री अभी तक इनके पास नहीं आया। मुख्यमंत्री लगातार इस बीच 2 से 3 बार हल्द्वानी दौरा कर चुके, लेकिन कोई सुध नहीं ले रहा है। तो साथियों, हम ये इन बेरोजगारों की आवाज आप तक पहुंचा रहे थे। आपको हमारी ये खबर कैसी लगी बताना ना भूलें और इसमें लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। साथियों, मैं चलता हूं, मैं आपका दोस्त, आपका भाई, मैं सरताज आलम, खबर 7 हल्द्वानी।